जितने लोग हैं उसके तरफ से भाड़पन कर रहे हैं, भौड़ापन कर रहे हैं, जो उसको शहीद बता रहे हैं, वो भी एक आदमी कभी उसके साथ नजर नहीं आया है। और जाति के आधार पर उसने फर्स्ट में बोला कि अपराधी के तरफ पिस्तल लहरा रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो इनकाउंटर हुआ गलत नहीं है। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री तो पहले ही से न्याय उसको दे रहे थे, हीरोइनची को बॉडीगार्ड देकर रखे हैं। कौन हीरोइनची है? अरे उसी का भाई, मैंने कौन नहीं जानता है। आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप वो अपना जो होता है ना, मरने के बाद में जो क्या हिंदू धर्म में होता है 10 कर्म फलना ढेकना, वो समूचा पहले ही कर लिया था। ये तो बाद में लोग नौटंकी किया। सरकार नतमस्तक है, जातियों के आधार पर सरकार नतमस्तक है। तो हमको तो शर्म लग रही है ऐसे नेताओं पर। इतना जगह अभी गोरखपुर में एक बच्चे के साथ में पुलिस, प्रशांत किशोर पांडे भी हम बोलेंगे, इसलिए पांडे बोलेंगे कि इसके में सीधे जातीयता की लहर दौड़ रही है कि प्रशांत किशोर, हम इसको एक तरफा देख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप खुद सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। एकदम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसको जांच करना चाहिए। जांच करने के बाद में अगर कोई इस कार्रवाई को, हम मेरे नजर में एक तरफा इसको देखा जाए, देश दुनिया में ये पहली घटना नहीं है। लेकिन ये पहली घटना इसलिए है कि जो लड़का पुलिस पर गोली चला रहा था, जो पुलिस को ललकार रहा था, उसी के अकाउंट से वो वीडियो वायरल हुआ था। जिस लड़का के मरने के बाद में लोगों ने उसको बोला कि ये शहीद था और सिस्टम से नाराज होकर के इस तरह था। अगर वह लड़का सिस्टम से नाराज था तो एक भी कोई वीडियो कोई व्यक्ति दिखा दे जिसमें एक आदमी भी उसके साथ कभी खड़े रहे हो। जिस लड़का के साथ कोई एक व्यक्ति खड़ा नहीं, जिसके पक्ष से एक व्यक्ति कभी कोई नजर नहीं आया, इनकाउंटर होने के बाद में एक पर एक ये बयान देना कि वो सिस्टम से नाराज था और लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जिन लोगों को बयान चलाया गया है उस लड़के के मरने के बाद में, उसमें से भी एक व्यक्ति का उसके पहले का कोई बयान दिखा दे कि वो बोले कि वो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरी सरकार से एक ही ख्वाहिश है कि आप तो पहले से ही उस परिवार के साथ न्याय कर रहा है, जो ये सरकार है। और इस भाषा को अगर किसी सिपाही को अरेस्ट कर लेना और जेल में डाल देना अगर न्याय बोला जाए, तो पहले से ही न्याय कर रहा है। जवैनिया गांव में बाढ़ आया। बाढ़ आने का मुख्य कारण है कि गंगा जी से लेकर के उस गांव तक का बालू काट करके बालू माफियाओं द्वारा बेच दिया गया। उस बालू माफिया पर कहीं खोजबीन नहीं हुई, सरकार द्वारा पैसा दिया गया, लेकिन कहीं ये क्वेश्चन नहीं उठा कि वो बालू माफिया कौन है जिसके कारण जवैनिया गांव तबाह हो गई। दूसरी बात, जिस जगह का वो लाइव आकर के ड्रामा कर रहा था कि यहाँ गड्ढा है, गड्ढा में लोग कैसे रहेंगे, गड्ढा में लोग कैसे बसेंगे, आपको नहीं मालूम है। तो आपको एक बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि उसी जगह 85 दलित परिवार को, जो कि बेलौटी गांव के ही हैं, उनको पर्चा मिला हुआ है। जब भी वहां झोपड़ी लगाते तो उनकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता था और वहां का मिट्टी काट करके 4 लेन में बेचा गया है। जहां सरकारी भूमि है और उसका मिट्टी काट करके आप 4 लेन में बेच रहे हैं, तो वहां स्वाभाविक है कि गड्ढा होगा, और जब गड्ढा होगा तो बरसात का पानी वहां पर भी लगेगी। तो उस पर तो कोई जांच ही नहीं हो रहा कि वो मिट्टी काट करके बेचने वाले हो लोग को। यहां तक कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बावजूद भी वहां से मिट्टी काटा गया। अभी कुछ यूट्यूबर साथी बार बार दिखा रहे हैं कि बताइए लोग यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ इतना पानी लगा हुआ है, यहाँ इतना पानी लगा हुआ है, लेकिन किसी पत्रकार साथी में इतना कलेजा नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम वहां से उजागर करे कि वो मिट्टी काट करके बेचने वाला है को। आप तो मुख्यमंत्री का सलाहकार है, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे, क्यों नहीं आवेदन दे रहे हैं? आपके माध्यम से तो ये आवाज उठाना ही हुआ ना। मैं तो फर्स्ट में ही बोला था, जब मैंने फर्स्ट में बोला कि अपराधी के तरफ पिस्तल लहरा रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो इनकाउंटर हुआ गलत नहीं है, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर उल जुलूल शब्द लिखने लगे। उसी पर मैंने कहा कि अगर इतना ही वो व्यक्ति सही है, तो जिस दिन घटना घटी और उसके बाद में सड़क जाम करने वाले लोग, मुखिया और जिला परिषद फलना ढेकना, यहां तक कि आजादी से लेकर के आज तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राह्मण जाति के ही लोग, मात्र 2 बार राजपूत समाज के यहां लोग जीते हैं। 16 बार में जब उन्हीं के समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम से वो लड़का त्रस्त था।
जब वहीं के मुखिया और जिला परिषद के रहते हुए लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम से त्रस्त था, और सिस्टम से ऐसा त्रस्त था कि पुलिस पर गोली चला के, हम पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दे करके, वर्तमान मुख्यमंत्री को गाली दे करके, संसद को गाली दे करके, अकाउंट के माध्यम से सिद्ध करा था कि हम सिस्टम से नाराज हैं। तो कौन सा लड़ाई लड़ रहा था कि जब तक जीवित था तो एक आदमी, कोई भी उसका सोशल मीडिया में दिखा दीजिए या किसी भी समय दिखा दीजिए कि एक व्यक्ति उसके साथ कभी खड़ा रहा हो। कौन सा ऐसा समाज के लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति है जिसके साथ मरने से पहले एक आदमी भी नहीं थे, और मरने के बाद में उसको शहीद का दर्जा लोग मानने लगे कि नाराज था। और उसके बाद में और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप देखिए कि जैसे ही ये परिवार सम्राट चौधरी से जाकर के मिलता है, तो जो लोग ये बोलते थे कि ये शहीद हुआ है, इसका इनकाउंटर गलत हुआ है, प्रशांत किशोर पांडे भी हम बोलेंगे, इसलिए पांडे बोलेंगे कि इसके में सीधे जातीयता की लहर दौड़ रही है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ उस परिवार का बयान आने के साथ ही ये लोग उसको गाली देने लगे, उसको अपराधी बताने लगे। तो बोल रहे थे परिवार के लोग ना कि हम लोग का कोई न्याय नहीं मिला, तो लास्ट में मुख्यमंत्री से मिले, न्याय का गुहार लगाएं। मुख्यमंत्री तो पहले ही से न्याय उसको दे रहे थे, हीरोइनची को बॉडीगार्ड देकर रखे हैं। कौन हीरोइनची है? अरे उसी का भाई, मैंने कौन नहीं जानता है। आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं? बात सही, उसका जांच करा लिया जाए। अगर मैं गलत हूं तो सरकार पास है, तो फिर आपकी सरकार अंगरक्षक क्यों दी? हम क्या बोल रहे हैं? तो सरकार तो पहले ही से न्याय कर रही है कि जैसे ही लोग बोला कि इसके साथ अन्याय हुआ है, सरकार उसको अंगरक्षक दे दी। जैसे ही लोगों ने मांग किया, उसको अंगरक्षक दे दी। तो आपको शायद इस बारे में नहीं जानकारी होगा कि वहां जो घर बना है वो भी किसी दूसरे तिवारी के जमीन पर कब्जा करके। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जांच का विषय है। इस विषय में जांच करना चाहिए कि जो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके घर बनाए, जो दूसरा की जमीन कब्जा करे और जिंदा रहते तमंचा लहरावे, पिस्टल लहरावे, गोली चलावे और उसके साथ एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं है। जितने लोग हैं जिसके तरफ से भाड़पन कर रहे हैं, भौड़ापन कर रहे हैं, जो उसको शहीद बता रहे हैं, वो भी एक आदमी कभी उसके साथ नजर नहीं आया है, और जाति के आधार पर उसके साथ लोग खड़े हो जा रहे हैं। उनका पिताजी तो कहते हैं कि जमीन बेच दिया और हमारे पेंशन के पैसा से गरीबों का सेवा कर रहा था। उनके पिताजी ये बताया ना कि वो अपना मरने से पहले ही अपना उस अंतिम संस्कार कर लिया था, क्रिया कर लिया था। कैसा था उनके पिताजी का संबंध, कितना उनके साथ बनता था परिवार के लोगों को। वो लड़का आपको शायद नहीं मालूम है तो इस बारे में पता कर लीजिए। वो अपना जो होता है ना मरने के बाद में, जो क्या हिंदू धर्म में होता है 10 कर्म फलना ढेकना, वो समूचा पहले ही कर लिया था। ये तो बाद में लोग नौटंकी किया, अपना क्रियाक्रम पहले ही कर लिया, तो पहले ही मान लिया था कि हमको रहना नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से परिवार के लोग क्या बोलेंगे, अपराधी मानसिकता का हो गया था। दूसरों के जमीन पर कब्जा करना, दूसरा पर पिस्टल लहराना, और इतना मन बढ़ गया कि पुलिस को ही चुनौती देने लगा और लाइव आकर के अपने सोशल मीडिया से दिखा करके, गोली चला करके। तब उस बारे में हम क्या बोले? तो फिर आपके सरकार क्यों जो उसके परिवार का डिमांड हो रहा है वो पूरा हो रहा है? सरकार नतमस्तक है, जातियों के आधार पर सरकार नतमस्तक है। मैं तो, हमको तो शर्म लग रही है ऐसे नेताओं पर। इतना जगह, अभी गोरखपुर में एक बच्चे के साथ में पुलिस बरतिया है ना, जो लोग भरत तिवारी में बोलने वाले थे, किडनी का आवाज आ रहा उस पर, जो पूरे हिंदुस्तान का साधु संत, आखिर वे लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे आकर के ड्रामा किए केवल जाति के आधार पर। आप बताइए ना कि एक घटना तो नहीं घट रही है, प्रत्येक दिन घटना घट रही है। जो लोग इसको शहीद बता रहे थे, जंतर मंतर पर केवल प्रदर्शन करने से, यही लोग जो लोग इसको बता रहे थे इसके साथ अन्याय हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, चंदा दे रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, वही लोग जंतर मंतर पर लड़ने वाले छात्रों को, जो नीट के लिए लड़ रहे थे, उसको अपराधी बता रहे हैं। किस आधार पर इनको नेता माना जाए? कौन सा इन लोग के अंदर गुण है नेता वाला? ये तो भाड़पन है। आप कोई अगर आपको दबाव देता है और कोई अगर ये करता है तो आप वहां जाकर के दब जाते हैं, और न्याय के लिए, गरीबों के लिए आप आवाज नहीं उठा रहे। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी कैसे देखते हैं? हम इसको एक तरफा देख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप खुद सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। एकदम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसको जांच करना चाहिए। जांच करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति, अगर यही अगर बात है और न्याय मिल रहा है, तो व्यक्ति सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाया था, कोई गोली मरवाया है, उसकी मां रो रो करके गाली दे रही थी आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कि सम्राट को फांसी होना चाहिए। तो आज तो बोल रहे हैं कि हमारे सम्राट सरकार पे भरोसा है। आज न बोल रही है, कल तक क्या बोल रही थी कि सम्राट को फांसी होना चाहिए। तो इसका मतलब सम्राट को भी इस्तीफा दे देना। जब एसडीएम क्लोज हो गया, डीएसपी क्लोज हो गया, तो मुख्यमंत्री को भी हट जाना चाहिए ऐसे लोगों को कहने से। इसका मतलब कोई सिपाही है, वो भी तो किसी का बेटा है। सिपाही वर्दी क्यों पहना है? लोगों की रक्षा के लिए बना है ना।
पुलिस पर कोई गोली चलाए, जब आम पब्लिक पर गोली चलाता है तो उसकी इनकाउंटर होते हैं। जो पुलिस पर ही गोली चलाए तो पुलिस क्या करेगी? एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी से आप नाराज दिख रहे हैं काफी। पूरे तरह से ही एक तरफा कार्रवाई है। मेरा बस एक ही सरकार से मांगे कि पहले आप जांच कीजिए कि जवैनिया गांव का बालू काट के बेचने वाले लोग कौन है। वो लड़का जिसके बारे में सोशल मीडिया से हो रहा था, कोई लड़ाई लड़ रहा था जवैनिया गांव का, वहां मिट्टी काट के बेचने वाले कौन लोग हैं? मैं ये भी आरोप लगाता हूं कि उसी के मित्र लोग मिट्टी काट करके बेचे हैं। उसमें पैसा वो भी कहीं ना कहीं खाया होगा। जब वहां से मिट्टी काट करके बेचे, खुद हम कुआं खोद रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि कुआं में हम गिरे कैसे? ये कोई तरीका है क्या? ये तो एक तरफा कार्रवाई है ना, किसी गरीब को परेशान कर देना, किसी को परेशान कर देना। अगर वही परिवार अगर जो बोला वही बात सत्य है तो टोटल पे कार्रवाई हो, कहीं एक पे कार्रवाई होगा सिपाही पे? क्यों केवल सिपाही जेल जाएगा? सिपाही अपने से गोली चलाया है क्या? अभी तो सभी लोग की गिरफ्तारी की वो लोग मांग कर रहे हैं, जो जो परिवार में। अरे मांग कर रहे थे तो मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कीजिए, फांसी पे लगा। ये क्या पागलपन है? अपराधियों की इस तरह संरक्षण देना केवल जाति के नाम पर। ये बड़का बड़का संत महात्मा भाड़पन दिखा रहे थे, बड़का बड़का बयान दे रहे थे, बोले थे कि हम लोग संत है। इतना जगह बेटियों का भी गोरखपुर वाले में किसी का बयान नहीं आ रहा है। कितना बच्चियों के साथ में एक से एक घटना घटी है, कितना इनकाउंटर हो रहा है, कितने जगह खदेड़ करके लोग मार दे रहा है, उस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। आप लोग लड़ाई लड़ना चाहिए था ना, लड़ाई क्यों नहीं लड़ते आप अपने समाज के लिए? समाज के लिए हम समाज की बात थोड़े कर रहे हैं, हम राष्ट्र की बात बोल रहे हैं। इसमें समाज की बात क्या है, राष्ट्र की बात है। तो फिर जो गलत है सो गलत है, तो लड़ाई है ना। जो गलत है उसको मैं सीना ठोक के गलत है, और जो सही है सो सही है। अगर सिपाही अगर अरेस्ट अगर होता है तो पूरे सरकार को जेल में जाना चाहिए, नहीं तो निष्पक्ष जांच करे। पुलिस पे गोली चलाने वाला पर अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो हमारी और आपकी रक्षा करने वाले कौन रहेंगे? हम लोग को अगर 12 बजे अगर रात में जरूरत पड़ती है तो हम लोग पुलिस को फोन करते हैं कि आप आइए। इस स्थिति में तो पुलिस कहीं नहीं जाएगी। अगर पुलिस अगर वहां आई भी है तो उसी गांव के लोग फोन करने वाले लोग हैं। मैंने पहले भी मांग किया था और लाइव आकर के भी मांग किया था कि क्यों नहीं उसकी जांच हो रही। कुछ समय बार बार पुलिस को सूचना देने वाले कौन लोग थे कि भरत तिवारी पिस्टल लेकर घूम रहा है और लोगों को धमका रहा है? क्यों नहीं उस पुलिस की मोबाइल जांच करके उन लोग पर कार्रवाई हुई? ये एक तरफा कार्रवाई है। इसको इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है। वो भी किसी का बेटा है। अगर कोई अगर व्यक्ति अगर पुलिस अगर इसी तरह गिरफ्तार होते रही और इसी तरह सिपाही अगर परेशान होते रहा तो आप बताइए ना कि हम पर आप पर अगर अपराधी अगर गोली चलावे तो आपके मेरे लिए कौन लोग आएंगे? क्यों आएंगे? यह किसी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। न्याय करना है तो न्याय करे लोग, एक तरफा नहीं। वहां पर 85 लोग को पहले से पर्चा दिया गया है। वो लोग वहां घर बनाते थे, उनका झोपड़ी जलाने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे जो वहां मिट्टी काट करके बेचे हैं। उनका बारे में पता कर रही है ये लोग, पता कर रहे हैं प्रशासन। वो 85 लोग अभी तक उस जमीन पर क्यों नहीं गए? ये तो गुंडागर्दी है ना, सरासर गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी तो अब वो लोग खुद अपने से बोल रहे हैं। अरे आज 3 गुट हो गया। बाबूजी बोल रहे हैं कि इसका माता जी के बारे में उसके कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसके भाभी अलग बोल रही है, बहन अलग बोल रहे हैं, अब पिता अलग बोल रहे हैं। अब बताइए ना, अब वही लोग समझा बोल रहे हैं, फिर अपने से बोले मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो जब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो लोग कहने पर कार्रवाई क्यों हो रहा है? हम तो नहीं बोलने देते कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और जो लोग समर्थन कर रहे थे, हम मांग भी किए थे कि अगर वही लोग अगर सही है तो सब लोग मुखिया आजादी से लेकर आज तक ब्राह्मण जाति का ही यहाँ प्रतिनिधित्व रहा। मात्र 2 बार राजपूत यहाँ से विधायक बने हैं। इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं। उन लोग के रहते हुए भी अगर कोई अगर कहे कि सिस्टम से कोई नाराज है और पिस्टल लड़ा रहा वही सही है तो बाकी लोग इस्तीफा देकर उसी परिवार को बना देना चाहिए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लाल बहादुर महतो है, वरिष्ठ नेता जदयू।